ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। राधे राधे। मेरी सभी माताओं बहनों और भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार है। आप सभी का भारतीय वंदनी चैनल में स्वागत है। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार बछबारस का व्रत भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को किया जाता है। इसे गौवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए और यदि पुत्र है तो उसकी मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं। बछबारस या गौवत्स द्वादशी के दिन व्रत रखने वाली स्त्री को गाय के बछड़े की पूजा करनी चाहिए। यदि गाय का बछड़ा ना मिले तो बछबारस की पूजा के लिए मिट्टी के गाय का बछड़ा बनाकर भी पूजा की जाती है। साथ ही बछबारस की कहानी भी सुनी जाती है। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि कोई भी व्रत तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसकी व्रत कथा पढ़ी या सुनी ना जाए। अतः मैं आज आप सभी के लिए बछबारस अर्थात गौवत्स द्वादशी में सुनी जाने वाली संपूर्ण 7 कथाएं एक साथ लेकर आई हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही पवित्र कथा कहानियाँ लाती रहूं। तो चलिए गौ माता और भगवान के दर्शन करते हुए कथाओं का रसपान करते हैं। मित्रों, अब मैं आपको बछबारस की पहली कहानी सुनाने जा रही हूँ, अतः ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक गांव में भीषण अकाल पड़ा। वहां के साहूकार ने गांव में एक बड़ा सा तालाब बनवाया, परंतु उस तालाब में पानी नहीं आया। इससे चिंतित होकर साहूकार ने पंडितों को बुलाया और तालाब में पानी लाने के लिए उपाय पूछा। पंडितों ने बताया, साहूकार, तुम्हारे जो 2 पोते हैं, अगर उनमें से किसी एक की तुम बलि दे दो तो तालाब में पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा, कुछ भी हो जाए, गांव की भलाई के लिए सब कुछ करना चाहिए। यह सब सोचकर साहूकार ने बहाना करके बहू को उसके पीहर भेज दिया। उसके साथ एक पोते को भी भेज दिया जिसका नाम हंसराज था। एक पोते को अपने पास रख लिया जिसका नाम बच्छराज था। कड़े मन से गांव की भलाई के लिए बच्छराज की बलि दे दी गई और समय आने पर तालाब में पानी भी आ गया। साहूकार ने तालाब पर एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक और डर के कारण बहू को बुलावा नहीं भेज पाए। वहाँ पीहर में बहू के भाई ने कहा, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव है और तुझे ही नहीं बुलाया? मुझे तो बुलाया है और मैं जा रहा हूँ। इस पर बहू बोली, भैया, वहाँ बहुत से काम होंगे, इसलिए मेरे ससुराल वाले भूल गए होंगे और अपने घर में जाने में कैसी शर्म। चलो, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। बहू जब अपने घर पहुँची तो सास ससुर डरने लगे कि बहू को अब क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू, चलो बछबारस की पूजा करने तालाब पर चलें। दोनों ने जाकर पूजा करी। वहाँ सास ने कहा, बहू, तालाब के किनारे को खंडित कर दो। तब बहू बोली, माता, मेरे तो हंसराज और बच्छराज हैं, फिर मुझसे किनारे को खंडित करने के लिए क्यों कह रही हैं? तो सास बोली, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। बहू ने भी सास की बात को मानते हुए किनारे को खंडित कर दिया और बोली, आओ मेरे हंसराज, आओ मेरे बच्छराज, लड्डू उठाओ। यहाँ सास मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे बछबारस माता, मेरी लाज रखना। मित्रों, भगवान की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बच्छराज और हंसराज दोनों दौड़ते हुए वहां आ गए। अपने पुत्र को मिट्टी में लिपटा हुआ देखकर बहू पूछने लगी, सासू जी, ये सब क्या है? तब सास ने बहू को सारी बात बताई और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा है। आज भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल है। हे बछबारस माता, जैसे सास का सत रखा वैसे सबका रखना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। जय श्री कृष्ण। मित्रों, बछबारस की पहली कहानी पूरी होती है। अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ, अतः ध्यान से सुनिए।
एक गांव में एक सास और एक बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था। उसने बहू से कहा, बहू, आज बछ बारस है, मैं तो वन जा रही हूँ, तो तुम गेहूं लाकर पका लेना और धान लाकर उछेड़ लेना। बहू काम में व्यस्त थी, उसने ध्यान से सुना नहीं। उसे लगा सास ने कहा है गेहूंला और धानुला को पका लेना। गेहूंला और धानुला उनके यहाँ गाय के 2 बछड़ों के नाम थे। बहू को सही तो नहीं लग रहा था, पर उसे लगा कि सासू माँ ने कहा है, नहीं किया तो वे गुस्सा होंगी, इसलिए उसने बछड़ों को काटकर पकने के लिए चढ़ा दिया। सास जब लौटी तब बहू ने सास को बताना चाहा और बहू बोलने लगी, सासू माँ बछड़े। सासू ने उसकी बात काट कर कहा, बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर लेते हैं, फिर बछड़ों की पूजा करेंगे। आज बछ बारस का दिन है। अब तो बहू को अपनी गलती समझ आ गई। वह बहुत घबरा गई। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी लाज रखना, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी में से जीवित बछड़े कूदकर बाहर निकल आए। सास ने इसके बारे में पूछा तो बहू ने सारी घटना कह सुनाई और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा है, जो बछड़ों को फिर से जीवित कर दिया। हे बछबारस माता, जैसे बहू की लाज रखी वैसी सबकी रखना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। जय श्री कृष्णा। मित्रों, यह बछबारस की दूसरी कथा यहाँ पूरी होती है। अब मैं आपको तीसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ, अतः ध्यान से सुनिए। मित्रों, भादों का महीना आया, बछबारस की तिथि आई। इंद्र की इंद्राणी पूजा करने के लिए धरती पर आई तो उनको एक गाय दिखी। गाय को देखकर वे सभी बड़ी प्रसन्न हुई और गाय माता की पूजा करने लगी। वे गाय की आगे से पूजा करती तो गाय सींग मारती और अगर पीछे से पूजा करती तो लातों से मारती। इंद्राणियां बोली, हे गाय, हम तो तुम्हें पूज रहे हैं और तुम हमें ही मार रही हो। तब गाय बोली, मुझ अकेली को क्या पूजती हो, बछड़ा और गाय दोनों की पूजा करो। तब इंद्र की इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया और गाय के पास बिठाया और अमृत के छींटे दिए। गाय के पास आते ही बछड़ा जीवित हो गया और गाय का दूध पीने लगा। इंद्राणियों ने उनकी पूजा की। फिर गाय बछड़े को लेकर घर आई। गाय के साथ बछड़ा देखकर मालकिन ने उसे घर में नहीं घुसने दिया। वो गाय को कहने लगी, मेरे तो बच्चा नहीं है और तू बच्चा लेकर आई है। यहाँ मेरे लिए अगर बच्चा लाएगी तभी तुझे अंदर घुसने दूंगी। तब गाय बोली, अभी तो मुझे अंदर ले लो, अगली बछबारस को मैं तुम्हें बेटा दूंगी। मित्रों, समय बीतने के बाद अगली बछबारस आई। गाय वन में गई। इंद्राणियां पूजा करने लगी तो गाय पूजा नहीं करने दे रही थी, मार रही थी। तो इंद्राणियां बोली, हे गाय, अब तुझे क्या चाहिए? तब गाय बोली, पिछले वर्ष मुझे बच्चा दिया, अब मेरी मालकिन को भी बच्चा दो, नहीं तो वो मुझे घर में नहीं आने देगी, तभी मैं तुम सबको पूजा करने दूंगी। तब इंद्र की इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया और दर्भ का पालना बनाया। पालने को गाय के सींगों से बांधकर उसमें बच्चे को लिटाया और अमृत का छींटा दिया। फिर इंद्राणियों ने गाय की पूजा करी। गाय बच्चे को लेकर घर गई तो सारी औरतें कहने लगी, सेठानी, गाय तेरे लिए बच्चा लाई है। सेठानी, गाय तेरे लिए बच्चा लाई है। सेठानी ने गाय को गाजे बाजे से सामने लिया। गाय माता ने सेठानी को बच्चा दिया। हे गाय माता, जैसे आपने सेठानी को बच्चा दिया वैसे सबको देना, सबको भरा पूरा रखना। खोटी की खरी और अधूरी की पूरी। जय श्री कृष्णा। मित्रों, अब मैं आपको बछबारस की चौथी कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी बहुत ही अद्भुत रूप धारण किया और गायों के झुंड में प्रवेश कर लिया। और उनके इस सुंदर रूप को देखकर गायों ने पूछा, देवी, आप कौन हैं और कहां से आई हैं? गायों ने ये भी कहा कि आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हो। तब गायों ने एकदम से कहा कि सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो और तुम्हें कहां जाना है?
तब लक्ष्मी जी ने विनम्रता से गायों से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। असल में मैं इस जगत में अर्थात संसार में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और सारा जगत मेरी कामना करता है, मुझे ही पाना चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया था और इसलिए वे सदा के लिए नष्ट हो गए। इतना ही नहीं, मेरे आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने कहा, जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वे सदैव नष्ट हो जाते हैं और अब मैं तुम्हारे शरीर में ही निवास करना चाहती हूँ। देवी लक्ष्मी की इन सब बातों को सुनने के बाद गायों ने कहा कि तुम बड़ी चंचल हो, इसलिए कभी कहीं भी नहीं ठहरती। इसके अलावा तुम्हारा बहुतों के साथ भी एक सा ही संबंध है, इसलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो तुम चली जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही हम अपने आप को तुम्हारी कृतार्थ यानी तुम्हारी आभारी मानते हैं। गायों के ऐसा कहने पर लक्ष्मी ने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? मैं दुर्लभ और सती हूँ, अर्थात मुझे पाना आसान नहीं, पर फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही हो। आखिर इसका क्या कारण है? यहाँ तक कि देवता, दानव, मनुष्य आदि सब कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, अतः तुम भी मुझे स्वीकार करो। वैसे भी इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा अपमान करता हो। ये सब सुनकर गायों ने कहा कि हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रहे, केवल तुम्हारा त्याग कर रहे हैं। वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन बहुत चंचल है। तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती, अर्थात एक स्थान पर नहीं रुक सकती, इसलिए अब बातचीत करने से कोई लाभ नहीं। तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। इस तरह से गायों ने माँ लक्ष्मी का त्याग कर दिया, क्योंकि गायों को मालूम था कि लक्ष्मी कभी किसी एक के पास नहीं रहती, बल्कि पूरे संसार में घूमती रहती है। पर फिर भी माँ लक्ष्मी ने हार नहीं मानी और इतना सब होने के बाद भी वार्तालाप जारी रखा। अब आखिर में माँ लक्ष्मी ने कहा, गायों, तुम दूसरों को आदर देने वाली हो और यदि तुमने ही मुझे त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा। इसलिए तुम मुझ पर भी अपनी कृपा करो। मैं तुमसे केवल सम्मान चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली पवित्र और सौभाग्यवती हो, तो मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं। इसके बाद गायों ने भी अपना मन बदल लिया और गायों ने कहा, हे यशस्विनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, इसलिए तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र हैं। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, धन्यवाद और धन्य भाग मेरे, जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, यानी मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई। मैं अवश्य ऐसा ही करूंगी। मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में ही निवास करूंगी। सुखदायिनी गायों, अर्थात सुख देने वाली गायों, तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा भी कल्याण हो और इस संसार में सदैव ही तुम्हारी इन दोनों वस्तुओं को ही लक्ष्मी यानी कि मेरा रूप समझा जाएगा। हे गौ माता, जैसी कृपा आपने माता लक्ष्मी पर करी, ऐसे हम सभी पर करना। खोटी की खरी और अधूरी की पूरी। जय श्री कृष्ण। मित्रों, गणेश जी की कहानी सभी प्रकार के व्रत में सुनी जाती है। कोई भी व्रत करने पर उस व्रत की कहानी के अलावा गणेश जी की कहानी भी कही और सुनी जाती है। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। व्रत की कहानी के साथ गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। अतः मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह करते। विनायक जी बोलते, माई खीर बना दे। लोग ऐसा सुनकर हंसते। बहुत समय तक वे घूमते रहे, मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने ये भी नहीं समझाया कि इतने से सामान में खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर ही बनवानी थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी।
गणेश जी उसके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने चढ़ा दिया। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को तो बहुत आश्चर्य हुआ। वे कुछ समझ नहीं पा रही थीं। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती जा रही थी, उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश, तू भी खा, मैं भी खाऊं। और ऐसा कहकर उसने खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। तब गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया, खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा गांव वालों को निमंत्रण देने गई तो सब हंसने लगे। गांव वाले कहने लगे, अरे अम्मा तेरे पास तो खुद तो खाने के लिए कुछ नहीं है और तू पूरे गांव को कैसे खिलाएगी। पर फिर भी वे सब आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडार भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने खीर का भगोना भरा रखा, वैसे ही हमारे घर का भंडार भी हमेशा भरे रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। मित्रों, किसी भी व्रत में तुलसी माता की कहानी कहना और सुनने का विशेष लाभ प्राप्त होता है। तुलसी घर में या आसपास मौजूद होने मात्र से बहुत लाभ होता है। इसी महत्व को समझते हुए भगवान के भोग में भी तुलसी रखी जाती है। अतः मैं आपको तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थीं। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बूढ़ी माई आती और कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिलड़ा सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो? तुम्हारे पास इतनी औरतें रोज आती हैं, तुम्हें मीठा भोग लगाती हैं, गीत गाती हैं। तुलसी माता ने कहा, भगवान, एक बूढ़ी माई रोज आती है और इस तरह की बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, पर कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान बोले, तुलसी, वह मरेगी तो कंधा मैं अवश्य दूंगा। कुछ समय पश्चात बूढ़ी माई का देहांत हो गया। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बूढ़ी माई को ले जाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सबने कहा, इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? तब वहाँ बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान आए और वहाँ उपस्थित लोगों से पूछने लगे, भाई ये भीड़ कैसी है? तब वहाँ खड़े लोगों ने बताया, ये बूढ़ी माई मर गई है, पापिन थी, इसलिए भारी हो गई है, किसी से भी नहीं उठ रही है। भगवान ने कहा, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर कान में कहा, बूढ़ी माई, मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले और कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनना था कि बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर ले गए और बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति बूढ़ी माई को करी, वैसी ही हमारी भी करना, और जैसे उसको कांधा मिला वैसा सभी को देना। बोलो तुलसी माता की जय। मित्रों, अब मैं आपको लपसी और तपसी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। लपसी तपसी की कहानी व्रत के समय सुनी जाने वाली कहानी में एक मुख्य कहानी है, अतः ध्यान से सुनिए। एक लपसी था और एक तपसी था।
तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाया करता और उसी को जीमता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर वे रुके और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब लपसी और तपसी ने नारद भगवान को अपने झगड़े का कारण बताया। तब नारद जी बोले, मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा कि तुम दोनों में कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप करके 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली और लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लापसी बड़ा है। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कथा कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। मित्रों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। जय हो नारद जी की, जय श्री नारायण। मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको बछबारस या गौवत्स द्वादशी की ये संपूर्ण कथाएं पसंद आई होंगी। मित्रों, बछबारस में ये सभी कथाएं सुनने का विधान है। इससे संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, परंतु आमतौर पर ये सभी कथाएं एक साथ मिलना मुश्किल होता है। अगर आप सभी को मेरी यह कोशिश पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा, श्री हरि विष्णु की जय, गौ माता की जय। अब अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।